केदारनाथ से जुड़े 7 रोचक तथ्य। आइए जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, त्रिकोण शिवलिंग। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ का स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कैसा लगा आपको फैक्ट नंबर 1। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 2 के बारे में। फैक्ट नंबर 2, पंच केदारनाथ। केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में भी से एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण यानी भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया है। तो कैसा लगा फैक्ट नंबर 2। आइए जानते हैं अगले फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 3 के बारे में। जानना चाहते हो तो देखिए आगे फैक्ट नंबर 3। इंटरलॉकिंग तकनीक। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है। इसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक इस प्रकार रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए तो सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का ये अद्भुत रूप इसे और भी अधिक रोचक और रहस्यमयी बना देता है। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 के बारे में। फैक्ट नंबर 4 क्या बताता है? 6 महीने तक कपाट बंद। क्या आप लोग जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय वहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहाँ से नीचे रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं व यह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। आप जैसा कि पिक्चर में देख ही सकते हो, पूरा केदारनाथ धाम बर्फ से ढक जाता है। फैक्ट नंबर 5, 6 माह जलने वाला दीपक। इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य जो है वो ये कि यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति या दीपक। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे, तब भी यह अखंड ज्योति जल रही थी, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है।
तो आइए जानते हैं अगले फैक्ट के बारे में। और फैक्ट नंबर 6 है भीमशिला का चमत्कार। भीमशिला के बारे में जानते हैं। क्या है भीमशिला? वर्ष 2013 में जब केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये आपदा इतनी ज़्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वह केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ में पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया। वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था और यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। तो है ना अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट वन, 7th, लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। पुराणों में एक भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ प्रमुख हैं। पहाड़ों के आपस में मिलन से इस धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे व ये एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।